अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 को हम इसमें सॉल्व करेंगे, जिसके हमारे पास यहाँ पर दो पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड तजज़ी के तरीके से आपने इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो आसान सा है जी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो चलिए जी देखते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है इसका टी स्केयर प्लस 4t इक्वल टू 21। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 9th 10th में 8th में कि एक तरीका होता है मिड टर्म ब्रेक का, यानी जिसमें हम दरम्यान वाली टर्म को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो वही तरीका यहाँ पर यूज़ होगा। तो देखिए कैसे आएगा ये कि टी स्केयर प्लस 4t माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि आपने ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ही साइड पे कर देनी है। ठीक है, तो देखें हमने ये कर दी कि टी स्केयर प्लस 4t माइनस 21 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि प्लस माइनस हो तो दोबारा से यही आए, यानी 4t ही आए। और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें, यानी दो ब्रेक इस तरह से करेंगे कि दो टर्म्स आएंगे ना हमारे पास, जैसे 4t है, अब हम इसको 7 माइनस 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक हो तो इस तरह से आए कि प्लस माइनस हो तो दोबारा से यही टर्म आए, यानी 4t ही आए, और मल्टीप्लाई करें तो साइड के प्रोडक्ट के बराबर आए, यानी माइनस 21 और टी स्केयर। तो माइनस 21 टी स्केयर आना चाहिए मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं तो। ठीक है, तो देखिए कैसे आएगा कि टी स्केयर, अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि प्लस का 70 एंड माइनस का 3t माइनस 21 इक्वल टू 0। तो देखें कि 70 माइनस 3t कितना आएगा, 4t। दोबारा से यही आ गया ना, इन इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और दूसरी चीज़ जो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करते हुए, वो ये है कि 7t और 3t इनको हम मल्टीप्लाई करें तो 7 3 ज़र 21 होता है ना, और प्लस माइनस माइनस तो 21t स्केयर आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें 21t स्केयर आना चाहिए और यही आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें तो साइड के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो दोबारा से यही आना चाहिए। तो हमने यही कर दिया इसको। ठीक है, अब हम मज़ीद देखते हैं जिसको कि यहाँ पर हमने लेना है इन दो में से कॉमन, और यहाँ पर लेना है इन दो में से कॉमन कोई चीज़। ठीक है, तो पहले देखें टी कॉमन आ रहा है तो अंदर हमने लिख लिया टी प्लस 7। ठीक है, आगे देखें माइनस 3 कॉमन आ रहा है, यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस और 3। ठीक है, तो अंदर आ रहा है जी हमारे पास टी, और माइनस बाहर कॉमन लेने की वजह से यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस 3 को हमने बाहर लिया हुआ, तो 3 7 ज़र 21 इक्वल टू 0 हो गया। ओके जी, टी प्लस 7 और टी प्लस 7 कॉमन आ गए ना, तो इसका मतलब यह है कि हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। ठीक है, तो टी माइनस 3 इंटू टी प्लस 7, यानी जो दो बार थे उनको हमने एक बार लिख लिया जो चीज़ कॉमन थी, और जो बाहर है हमारे पास यानी टी और माइनस 3, इसको हमने एक बार लिख लिया। ठीक है, तो टी माइनस 3 इंटू टी प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें टी माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी अलग हो जाएगा ये, और टी प्लस 7 इक्वल टू 0 ये अलग हो जाएगा। तो टी इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी माइनस 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से टी इक्वल टू 7 प्लस का है तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट हमारे पास इसका क्या आ रहा है, इक्वल्स 3 एंड माइनस 7। ओके, तो इस तरह से हमने इसका जो पहला पार्ट था वो कर लिया है। ओके, अभी क्वेश्चन इसका यह पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 4z स्क्वायर प्लस 18z माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, z भी पढ़ते हैं इसको, z भी पढ़ते हैं, बात एक ही है। ठीक, तो देखें कि 4z स्क्वायर प्लस 18z माइनस 10, हमने 18z को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस हो दोबारा से यही है, और मल्टीप्लाई हो तो माइनस 10 4 ज़ार 40 माइनस 40z स्क्वायर आना चाहिए मल्टीप्लाई अगर हम उसको करें तो। ठीक है, किसको, ये जो इसकी ब्रेक डाउन होगी ये दो टर्म्स जो हमारे पास आएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि 4z स्क्वायर प्लस 18z को इस तरह से ब्रेक करना है कि 10 4 ज़ार 40 आ जाए हमारे पास। तो अगर मैं इसको लिखूँ कि 20 और 2, तो 22 ज़ार 40 होता है ना, और प्लस माइनस करेंगे तो 20 माइनस 2 18 हो जाएगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि प्लस 20z माइनस 2z, ठीक है, माइनस 10 इक्वल्स 0। ठीक है, तो 20 माइनस 2 18 होगा ना,
तो 18z आ गया हमारे पास, ये प्लस माइनस करके दोबारा से वही, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 जार 40 और प्लस माइनस माइनस, तो 10 4 जार 40 प्लस माइनस का 40 जेड स्केयर ही आ रहा है। ठीक है, तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आसान सा है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब इन दो में से कॉमन लें, इन दो में से कॉमन लें, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, पहले देखें 4 और z भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर देखें तो z आ रहा है और प्लस 4 5 जार 20। ठीक है, तो 4z इंटू जेड प्लस 5 आ गया। आगे देखें तो माइनस यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो माइनस के बाहर जाने से यहाँ पर भी z, और आगे देखें तो ये माइनस बाहर चला गया ना, यानी कॉमन जब हमने माइनस लिया तो अंदर साइन चेंज होगा। ठीक है, तो प्लस 2 5 जार 10। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये z प्लस 5 और z प्लस 5 ये आ गए ना, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये क्वेश्चन अभी तक सही हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब जो कॉमन लिया है उसको एक बार लिखें और जो बाहर है उसको एक बार लिखें, तो 4z माइनस 2 हो जाएगा, और अंदर जो हमारे पास क्या है z प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4z माइनस 2 इसको सेपरेट कर दें, z माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसको सेपरेट कर दें कि z प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4z इक्वल्स 2 और z इक्वल माइनस 5। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं कि z इक्वल टू 2/4 और z इक्वल टू 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1/2। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा, यहाँ हम इसको लिख लेते हैं कि इक्वल्स 1/2 एंड माइनस 5। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर होगा। तो होप सो ये दोनों पार्ट्स आपको क्लियर होंगे। आसान से है, कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए हमने स्टार्ट ही आसान से लिया है, ताकि आपको धीरे धीरे जो है आहिस्ता आहिस्ता से मुश्किल की तरफ ले जाया जाए, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, तो होप सो ये आपको क्लियर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।